हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर वेक्टर स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में वेक्टर चैप्टर के JEE मेंस और AI के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि AIEEE 2005 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं कि जो C है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। मींस हमसे ये बोल रहा है कि सपोज मैंने बोला कि AB, ये एक AB सपोज हमारे पास एक लाइन है। ओके, अब क्या बोल रहा है कि जो AB, ये जो लाइन है इसका C क्या आपका एक मिड पॉइंट है। ठीक है, तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट हो गया आपका C। ओके, अब हमसे आगे क्या बोल रहा है, एंड P इज एनी पॉइंट आउटसाइड AB। ठीक है, मतलब P हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि AB पे लाई नहीं करते हैं, बल्कि वो AB के आउटसाइड कहीं और है। ठीक है, मान लेता हूँ कि पॉइंट P मेरा यहाँ पे है। ओके, देन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब PA वैक्टर प्लस PB वैक्टर इक्वल टू 2 इंटू PC वैक्टर, या PA वैक्टर प्लस PB वैक्टर इक्वल टू PC वैक्टर, या थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, PA वैक्टर प्लस PB वैक्टर प्लस 2 PC वैक्टर इक्वल टू 0, या फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, PA वैक्टर प्लस PB वैक्टर प्लस PC वैक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो A को P से ज्वाइन कर देते हैं, सिमिलरली C को P से ज्वाइन कर देते हैं और B को भी P से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, और एक डायरेक्शन दे देते हैं इसको हम, P से A, P से C एंड P से B। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है P से A। ठीक है, PA वैक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब PA वैक्टर का जो डायरेक्शन है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, P से, और कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, A पे। तो ये PA वैक्टर हो गया हमारा वाला। ठीक है, सिमिलरली PB वैक्टर दिया हुआ है, मीन्स P हमारा इनिशियल पॉइंट है और जो C है हमारा टर्मिनल पॉइंट है। सिमिलरली 2PC लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब P इनिशियल पॉइंट है यहाँ भी और B जो होगा वो इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब C तो मिड पॉइंट है, तो ये जो लेंथ होगी 1 होगी और ये लेंथ भी 1 होगी। सपोज मान लेता हूँ कि M इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है और ये N इक्वल टू भी 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें रिलेशन निकालना है PA, PB और PC के बीच में। ठीक है, तो अब हमें गिवन क्या है यहाँ पे, सपोज हम ये मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है ना हमारा, इसको हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है आपका। ओके, इसको मैं ओरिजिन पे मान लेता हूँ। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का, और वो भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन का। देखो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा वाला, जैसे सपोज मैंने बोला कि A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये सपोज C पॉइंट है। ठीक है, और कहीं पे ओरिजिन गिवन है, सपोज मैंने बोला कि ओरिजिन है आपका। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस टाइप से। मान लेता हूँ कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो आपका A बार है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B बार मान लेता हूँ। ठीक है, और C का पोजीशन वेक्टर C बार है, और इस रेशो को मान लेता हूँ कि M रेशो N। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ जो C होता है वो क्या होता है आपका, OC बार इज इक्वल टू M को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स M इंटू OB बार। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका क्या, N को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो N इक्वल N इंटू OA बार। ओके, अपॉन में क्या होता है आपका M प्लस N, ये हो जाती है कहानी। ठीक है, ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूले में हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला होता है। ओके, तो सिमिलरली हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि PC वैक्टर, ठीक है, जो PC वैक्टर होगा इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, M इंटू OB वैक्टर, M इंटू PB वैक्टर। ठीक है, M इंटू PB वैक्टर प्लस N इंटू हो जाएगा आपका PA वैक्टर, N इंटू PA वैक्टर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका M प्लस N। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई जो C है वो AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि M इक्वल टू भी 1 है और N इज इक्वल टू भी 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये PC वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू PB वैक्टर प्लस 1 इंटू PA वैक्टर, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, M इक्वल टू 1 और N इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका PB वैक्टर प्लस PA वैक्टर, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये जाएगा 2 इंटू PC वैक्टर एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PA वैक्टर प्लस PB वैक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दिस इज द आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, हमने इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये इसका ये आंसर हो चुका है। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि AIEEE 2005 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, देखो, फॉर एनी वेक्टर A बार
द वैल्यू ऑफ ए बार क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए बार क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए बार क्रॉस के कैप होल स्क्वायर इक्वल टू आपको बताना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फॉर एनी वेक्टर ए बार, ठीक है। तो हम मान लेते हैं सपोज कि भाई ए बार इज इक्वल टू है मेरा एक्स इंटू आई कैप एंड वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, ये मैंने एक वेक्टर मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि ए बार क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए बार क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए बार क्रॉस के कैप होल स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक एक वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लिखो, ये आपका लिखा हुआ ए इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो मैं ए को क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड से आई से क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, ए को दोनों साइड से आई कैप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बार क्रॉस आई कैप सेम इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस आई, ओके। फिर क्या हो जाएगा आपका y इंटू जे क्रॉस आई, फिर हो जाएगा आपका z इंटू के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। अब यहाँ तक आ चुके हम लोग। अब हम लोग क्या जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ये मैं लिख देता हूँ। देखो हम ये बोलते हैं यहाँ से कि वी नो दैट, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि भाई आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के होता है, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू सभी क्या होते हैं आपके, जीरो के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हम जानते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी जानते हैं कि आई क्रॉस अगर मैं जे करता हूं तो इट इज इक्वल टू के कैप आएगा, ठीक है। और अगर मैं जे क्रॉस के कैप करता हूं तो इट इज इक्वल टू आएगा आई कैप, ठीक है। एंड अगर मैं के कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा जे कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इनके ऑर्डर को चेंज करता हूं, मतलब अगर मैं जे क्रॉस आई कैप लिखता हूं तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप के इक्वल होता है। सिमिलरली के कैप क्रॉस जे कैप अगर लिखूंगा तो इट इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ आई कैप, और आई क्रॉस अगर मैं के कैप लिखता हूं तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे, ठीक है। तो ये जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट जिसको या हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, उसके ये फंडामेंटल्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा हो, देखो ए क्रॉस आई कैप इक्वल टू एक्स इंटू आई क्रॉस आई, ठीक है। और आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो होती है, ठीक है। तो आप लिखोगे ए बार क्रॉस आई कैप इक्वल टू, ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा आपका, तो आपके पास ये बचेगा वाई। अब जे क्रॉस आई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने, जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना होता है, माइनस ऑफ के। तो यहाँ पे आपका सिर्फ आ जाएगा माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। प्लस आपका लिखा हुआ है जेड, और के क्रॉस आई के बारे में बात करूं तो ये लिखा हुआ है के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है आपका, जे कैप। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ वाई इंटू के कैप प्लस जेड इंटू जे कैप, ठीक है। तो ए बार क्रॉस आई कैप इक्वल टू ये मिल चुका है, ठीक है। अब मैं इसका क्या लेता हूँ, मॉडुलस ले लेता हूँ, तो मॉडुलस ले लेता हूँ दोनों साइड पे, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ वाई के कैप प्लस जेड इंटू जे कैप, मॉड ले लिया। अब मॉड की डेफिनेशन क्या बोलती है आपकी कि जो के कैप लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट क्या है, वाई, तो माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे का क्या लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडुलस की डेफिनेशन, ये बोलती है कि आई जे और के जो कोफिशिएंट उनका स्क्वायर करो, ऐड करो और अंडर रूट ले लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से ए बार क्रॉस आई कैप मॉड होल स्क्वायर लेता हूँ तो इट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया। अब ध्यान से देखो कि जब हमने मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर निकाला है, इसको हम सिंपल ऐसा भी ले सकते हैं, ए क्रॉस आई, ए बार क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हो कि ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब जब मैं आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको जे के साथ करूंगा और होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जे का कोफिशिएंट वाई होता है तो वो मिसिंग हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। सिमिलरली अगर मैं इसको ए क्रॉस के कैप करके होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, के का कोफिशिएंट क्या होता है आपका, जेड होता है, तो जेड मिसिंग हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, ठीक है,
ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा ये ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप होल स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड ऐड करूंगा तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो एक्स स्क्वायर है वो डबल है, वाई स्क्वायर भी डबल है, जेड स्क्वायर भी डबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट है, ओके। तो ये हो गया हमारा, सपोज यहाँ पे ये आ चुका है, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ उसको। अब हमने क्या माना कि वेक्टर ए बार इज इक्वल टू क्या होता है एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका मॉड ले लूँ तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है मॉडुलस की डेफिनेशन। एंड अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, सिंपल ए बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जो ए बार का स्क्वायर लिखा हुआ है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो ए क्रॉस आई कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है। ठीक है, ए बार होल स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, ए बार होल स्क्वायर ये लिख दिया आपने 2 इंटू ए बार होल स्क्वायर, या सिंपल इसको आप लिख सकते हो 2 ए बार स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू मैंने क्या ऑब्टेन की है, 2 इंटू ए बार का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि AIEEE 2005 में आया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, लेट ए बार इक्वल टू आई कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, बी इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 माइनस एक्स इंटू के कैप, एंड सी बार इक्वल टू गिवन है वाई इंटू आई कैप प्लस एक्स इंटू जे कैप प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के कैप। देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC डिपेंड्स, ये जो लिखा गया है ना इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि यार व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सपोज मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ए बार इज इक्वल टू, मेरे पास कोई वेक्टर गिवन है, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ कि A1 आई कैप। ठीक है, फिर क्या बोल देते हैं A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली बी बार मान लेता हूँ कि क्या होता है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, एंड सी बार इक्वल टू मान लेता हूँ C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए बार बी बार सी बार, ऐसे जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसकी जो वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। देखो अब हमें ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें ए इक्वल टू गिवन है कि भाई ए बार ए इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है आई कैप माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, एंड बी बार इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू के कैप। ठीक है, और सी बार इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको वाई इंटू आई कैप प्लस एक्स इंटू जे कैप प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के कैप। ठीक है, अब हम इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो ए बार बी बार सी बार। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, जे तो मिसिंग है यहाँ पे, मतलब जे का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा 0, और के का कोफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ रख देता हूँ 1 0 -1। अब बी, अब सेकंड क्या लिखा आपने बी, तो बी का कोफिशिएंट नोट करोगे आप, तो बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे x 1 और 1 माइनस ऑफ x। आई का कोफिशिएंट हो गया x, जे का कितना हो जाएगा 1 और के का हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ x। ठीक है, सिमिलरली अब सी के बारे में बात करते हैं। सी में आई का कोफिशिएंट y दिख रहा है और जे का x दिख रहा है, और के का क्या है आपका 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ y, और ये लगा दिया हमने डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आती है। ठीक है, यह मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये हो गया आपका +1। ठीक है, अब ये +1 को हमने यहाँ से दबाया तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं।
ठीक है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू दिस करूंगा तो ये एज इट इज़ वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बीच में माइनस साइन पुट किया जाता है। एक छोटा ब्रैकेट लगा और उसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट यहाँ से। अब ये जीरो के लॉन्ग एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो ही आनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लस साइन होता है, बट यहाँ -1 है तो ब्रैकेट में ले लेता हूँ और फिर मैं इस -1 के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करता हूँ, मतलब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के। ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और y इंटू 1 वाई, और बीच में हमारा क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में क्या क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, देखो अब +1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस और वाई। ठीक है, माइनस अभी लगे रहने दो, एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 इज एक्स, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ओके, ये जीरो को हटा दो, -1 से आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस वाई। राइट है, अब ध्यान से देखो कि ये y और ये y क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो आपका क्या बचने वाला है 1 प्लस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। राइट है, फिर क्या बच रहा है आपके पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और एक्स एक्स कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ रहा है 1। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आ रहा है इसको है ना, कितना आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो आ रहा है आपका सिंपल 1। मतलब इसमें x भी नहीं है y भी नहीं है। ठीक है, ना तो x है ना y है, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो ABC है, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपका ना तो x पे डिपेंड कर रहा है और ना ही y पे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा नाइदर x नॉर y, ये ऑप्शन में गिवन होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना ABC, जिसको हम बोल रहे हैं ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ना तो इसमें x है ना तो y है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो आंसर में हमें क्या बोलना पड़ेगा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ना तो x पे डिपेंड कर रहा है और ना ही y पे, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि AIEEE 2006 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू होता है A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स लगे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, इफ A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C वेयर A बार B बार C बार आर एनी 3 वैक्टर्स। ठीक है, such that कि A dot B not equal to 0, B dot C not equal to 0, then A and C are। ठीक है, ये बोल रहा है आपसे, मतलब क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है सब। देखो पहले तो हम लिख लेते हैं जो जो गिवन है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि A क्रॉस B, और ये ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, इक्वल टू हमें गिवन है A बार क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, साथ में हमें ये बोल रहे हैं कि A बार B बार C बार आर एनी 3 वैक्टर्स, ये कोई 3 वैक्टर्स गिवन है। कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि जो A डॉट B है ना आपका, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड B डॉट जो C है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो आपसे ये बोल रहे हैं देन A बार एंड C बार आर, मतलब A और B के बीच आपको एंगल बताना है कि भाई A बार और C, सॉरी A बार एंड C बार के बीच का एंगल, कि क्या A बार C बार के बीच का जो एंगल है वो π/3 है या π/6 है, या हमसे बोल रहे हैं कि A बार और जो C बार है, जो तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं कि A बार एंड C बार क्या परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और फोर्थ ऑप्शन में हमें क्या बोल रहे हैं कि A बार एंड जो C बार है वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन, इन दो कंडीशन के बेस पे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन पे आंसर लगाना है। ओके, सबसे पहली बात तो हम ये जो लिख रहा है ना A क्रॉस B क्रॉस C, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार। ठीक है, ब्रैकेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। तो इट इज इक्वल टू होता है A बार डॉट C बार इंटू B बार। सिंपल, देखो A और C के बीच लगा होता है डॉट, डॉट प्रोडक्ट है ये, और B बार सिंपल मल्टीप्लीकेशन पे होता है, बीच में माइनस साइन होगा। फिर आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है A बार डॉट B बार और इंटू में जाएगा आपका C बार। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ओके। और एक चीज़ और हम ये भी जानते हैं कि जो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर होता है इट इज़ इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है या जो वैक्टर प्रोडक्ट होता है ना, ये कॉम्पिटेटिव नहीं होता है। मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होगा आपका। ठीक है, तो मैं इस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं माइनस साइन। ठीक है, मैंने इनको आपस में क्या किया, इंटरचेंज किया हुआ है। इंटरचेंज करेंगे तो हमें माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, एंड इट इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस को आप बाहर रहने दो। ओके, माइनस को आपने बाहर रहने दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डॉट बी, सी डॉट बी हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, सी डॉट बी, और साथ में इनटू में चलेगा आपका पीछे ए, बीच में माइनस साइन लगा होता है, ये माइनस है। फिर मैं इसको करूँगा सी डॉट ए। ठीक है, सी डॉट ए, और बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगा इनटू बी बार, इट इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू तो ये लिखिए, इसको ये कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी इंटू बी बार माइनस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, इंटू सी बार। ओके, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका सी डॉट ए इंटू बी बार माइनस ऑफ सी डॉट बी इंटू ए बार, इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डॉट सी बार इंटू बी माइनस ऑफ ए बार डॉट बी इंटू सी बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी डॉट ए और यहाँ पे ए डॉट सी लिखा हुआ है, तो ये दोनों, और साथ में बी भी लिखा हुआ है, ये दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। एक्चुअल में होता है क्या, पता है आपको, कि जो ए डॉट सी होता है ना, इट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सी डॉट ए। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब मैं ए डॉट सी निकालूँ या सी डॉट ए, बात एक ही है, आंसर सेम आता है। तो उसी बेस पे मैंने इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो अब मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस ऑफ सी डॉट बी इंटू ए बार इक्वल टू माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी बार। ठीक है, माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू बच रही है और ये वैल्यू, तो इस वैल्यू को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे पास, ए बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डॉट बी। ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा आपका सी डॉट बी इंटू हो जाएगा आपका सिंपल सी बार। ओके, तो ये जो वैल्यू लिखी है ना आपकी, ये एक स्केलर है। स्केलर मीन्स ए डॉट बी एक सिंपल एक नंबर है, और जो सी डॉट बी है वो भी एक नंबर है। ठीक है, और ए बार और सी बार यहाँ पे वेक्टर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको कि भाई ए बार इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ सी बार, वेयर ये जो वैल्यू लिखी है इसको हम बोल देते हैं कि दिस इज लैम्डा। तो अल्टीमेटली ए बार इक्वल टू आपको क्या मिल चुका है, लैम्डा मिल चुका है, लैम्डा इंटू सी बार मिल चुका है। ठीक है, तो मतलब ए और सी के बीच में हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, एक लीनियर रिलेशन मिल रही है। ठीक है, ए बार इक्वल टू लैम्डा और सी बार, ये दिस इज कॉल्ड अ लीनियर रिलेशन। ठीक है, और अगर ए और सी के बीच लीनियर रिलेशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये इंप्लाइज करेगा आपको कि ए बार कॉमा सी बार आर कोलिनियर वैक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वैक्टर्स होते हैं इसका मतलब। ठीक है, अब कोलिनियर वैक्टर्स तो डेफिनेटली ए बार सी बार क्या होंगे आपके, आर पैरेलल वैक्टर्स की कैटेगरी में जाएंगे आपके, समझे आप। ये होगा रिजल्ट, यहाँ से ये आ रहा है कि ए और सी जो है ना, एक्चुअली में मतलब मुझसे ये पूछ रहा था ना, देन ए बार एंड सी बार आर, तो मैं बोलूँगा कि ए बार और सी बार क्या है, पैरेलल वैक्टर्स है। ये रिजल्ट आएगा यहाँ से, तो ए बार एंड सी बार आर पैरेलल वैक्टर। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि AIEEE 2006 में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट्स A, B and C with position vectors 2 I cap minus j cap plus k cap, comma I cap minus 3 j cap minus 5 k cap and A into I cap minus 3 into j cap plus k cap respectively are vertices of a right angle triangle with C equal to pi by 2 r। ठीक है, मतलब हमें सिंपल ये बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो लिखा है ना ये स्मॉल है, हमें इस स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी है। और कंडीशन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो ए बी और जो सी पॉइंट्स है ना, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एंगल सी कहाँ पे, जो एंगल सी है ना वो 90 डिग्री है। मीन्स हमसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है आपको
कि भाई सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये तो जो 90 डिग्री है तो इसको मैं सी बोलूँगा, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, बस आपको ये जो पॉइंट सी है इसको ऑलवेज 90 डिग्री पर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दिया हुआ है, साथ में बी भी दिया हुआ है और सी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये दिख रहा है मुझे, 2 इंटू आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये हो गया आपका ए का पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर ये दिख रहा है, ठीक है, क्या दिया हुआ, आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप माइनस ऑफ 5 के कैप। और सी का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, ए इंटू आई कैप माइनस ऑफ 3 इंटू जे कैप प्लस के कैप। तो क्वेश्चन में सिंपल हमसे ये बोल रहे हैं कि आपको इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कंडीशन इस ए को फाइंड आउट करने के लिए गिवन है कि जो ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं, और जो सी पॉइंट है वो 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इसमें क्या करो कि ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर लो, मतलब ए बी वैक्टर ऑब्टेन कर लो और फिर उसका मॉड ले लो तो लेंथ मिल जाएगी आपको। सिमिलरली ए सी वैक्टर फाइंड आउट कर लो और उसका मॉड ले लो तो इसकी लेंथ मिल जाएगी। सिमिलरली बी सी वैक्टर फाइंड आउट कर लो और उसका मॉड ले लो तो आपको ये बी सी लेंथ मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। उससे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या है कि हम एक काम करते हैं ना, हम निकाल लेते हैं ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं और साथ में क्या निकाल लेते हैं, बी सी वैक्टर, ठीक है। ए सी वैक्टर निकाल लो आप और एक बी सी वैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो भाई ए सी वैक्टर क्या होगा आपका, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ सी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर, ठीक है। ए सी वैक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका, ओ सी वैक्टर, वेयर ओ क्या होता है आपका, ओरिजिन। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओ सी वैक्टर मीन्स हो जाएगा पोजीशन वैक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वैक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो भाई ए सी वैक्टर निकालना है। अब ओ सी वैक्टर के बारे में बात करें तो ये जो दिया ना, ये दिया हुआ सी का पोजीशन वैक्टर, तो इसको यहाँ पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा ए इंटू आई कैप माइनस 3 इंटू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर मीन्स पोजीशन वैक्टर ऑफ ए, तो ये जाएगा आपका कितना, 2 आई कैप माइनस ऑफ जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया ए इंटू आई कैप माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस 2 और मैंने आई को ले लिया कॉमन, ओके। फिर माइनस ऑफ 3j और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना जाएगा ये -3 + 1 तो जाएगा माइनस ऑफ 2j एंड ये के कैप और माइनस के कैप तो ये जाएगा 0, तो ये 0 के कैप, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल चुका है, ए सी वैक्टर मिल चुका है। अब सिमिलरली आप क्या कर लो, बी सी वैक्टर ऑब्टेन कर लो। तो बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ओ सी वैक्टर माइनस ऑफ ओ बी वैक्टर, मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी, दैट इज पोजीशन वैक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ टेल भी बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ओ सी वैक्टर तो आपको ये दिया हुआ है ए इंटू आई कैप माइनस ऑफ 3 इंटू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। माइनस ऑफ बी, बी का ये दिया हुआ पोजीशन वैक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाता है इसको, ओके। तो ये जाएगा आई माइनस ऑफ 3j माइनस ऑफ 5 के कैप, ठीक है। यहाँ से भी वही करना है, आई को आई से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई ये कितना, ए इंटू आई कैप माइनस ऑफ आई कैप, तो क्या हो जाएगा ए -1 और मैंने आई को ले लिया है कॉमन और -3j और ए माइनस प्लस 3j, तो -3j प्लस 3j कितना जाएगा 0j, ओके। फिर आपका लिखा होगा के माइनस ऑफ ये माइनस, ये देखो माइनस और माइनस कितना जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 5k और प्लस के, तो दैट इज ये हो जाएगा आपका 6k कैप, ठीक है। अब आपको देखो सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ए सी वैक्टर और जो बी सी वैक्टर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, देखो आपको ये गिवन है कि जो ए सी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी वैक्टर, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपको कि भाई जब आप ए सी डॉट बी सी करोगे तो इट इज इक्वल टू 0 होगा। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों वेक्टर एक्चुअल में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ए सी वैक्टर की वैल्यू ये रखी, इसको पुट कर दो यहाँ पे, ए -2 इंटू आई कैप माइनस ऑफ 2 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। फिर आपके पास बी सी वैक्टर ये ए -1 इंटू आई कैप प्लस ये आपका 0j लिखा हुआ है, 0j कैप और प्लस 6k कैप, ओके। अब हमें इट इज इक्वल टू गिवन है 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई और आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ आई और आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा a -2
इंटू ए माइनस ओ वन, ठीक है। सिमिलरली जे और जे को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 0 और यहाँ -2 है तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 0। सिमिलरली के और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू 6 तो अल्टीमेटली ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ क्या होता है, आई और आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, जे और जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि a-2 इंटू a-1, ठीक है, इट इज इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी 2। मतलब जब a-1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इक्वल टू 1 और a-2 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे 2 आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। मतलब जब ये 3 पॉइंट्स, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं जहाँ पे C 90 डिग्री पे अगर होता है तो हमें इस a की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a इक्वल टू 1, ठीक है, a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 2 मिलेगी, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो कि AIEEE 2007 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम देख लेते हैं। देखो, इफ यू कैप एंड वी कैप आर यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। हमसे क्या बोल रहे हैं कि यू कैप और वी कैप दो यूनिट वैक्टर्स हैं, मतलब मॉडुलस ऑफ यू कैप इक्वल टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ वी कैप इक्वल टू 1, ठीक है। आपको बोल रहे हैं ना यू कैप और वी कैप यूनिट वैक्टर्स। यूनिट वैक्टर्स मतलब हम उन वैक्टर्स को यूनिट वैक्टर्स बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट वैक्टर्स की डेफिनेशन होती है। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। जो थीटा है ना वो उनके बीच का एक्यूट एंगल है। मतलब अगर इस टाइप से कुछ कहानी चल रही है कि थीटा है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यू वैक्टर है और सपोज मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वी वैक्टर है, और इनकी जो मॉडुलस है वो किसके बराबर दिया, 1 के बराबर दिया हुआ, तो थीटा है। ठीक है। आगे हम क्या बोल रहे हैं, देन 2 इंटू यू कैप क्रॉस 3 इंटू वी कैप इज अ यूनिट वैक्टर। आपको एक और चीज गिवन है यहाँ पे कि 2 इंटू यू कैप क्रॉस 3 इंटू वी कैप और मॉडुलस ऑफ इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मतलब ये भी एक आपको यूनिट वैक्टर दिया हुआ है, मतलब इसका जो मॉडुलस है वो इट इज इक्वल टू 1। तो हमें इतनी चीजें गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, नो वैल्यू ऑफ थीटा और एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन को हम एक बार और स्टडी करते देखो क्या बोल रहे हैं हमसे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यू कैप और वी कैप दो यूनिट वैक्टर्स हैं, मींस मॉडुलस ऑफ यू कैप इक्वल टू 1 और मॉडुलस ऑफ वी कैप इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि जो थीटा है वो उन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल है। ये देखो थीटा एक्यूट एंगल दिया हुआ, मतलब अगर ये यू वैक्टर है और ये वी वैक्टर है तो उसके बीच का एंगल। साथ में क्या बोल रहा है, देन हमसे बोल रहा है देन 2 इंटू यू कैप क्रॉस 3 वी कैप इज अ यूनिट वैक्टर फॉर, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर 2 इंटू यू कैप क्रॉस 3 इंटू वी कैप भी एक अगर यूनिट वैक्टर है तो थीटा की कितनी वैल्यू के लिए ये यूनिट वैक्टर है। आपको थीटा की डिफरेंट वैल्यूज बतानी है, मतलब 2 वैल्यूज है या 2 से ज़्यादा है या कोई भी वैल्यू नहीं है या एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा है, जिसके लिए इसकी ये जो दिख रहा है ये इट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो एक काम करो, 2 और 3 को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। तो अगर 2 और 3 को बाहर लूंगा तो ये जाएगा 2 इंटू 3, मॉडुलस के अंदर क्या बनेगा, यू कैप क्रॉस वी कैप, ओके। अब हम क्या जानते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे अप्लाई कर दो इसको, तो ये तो हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये मॉडुलस ऑफ यू कैप मॉडुलस ऑफ वी कैप इंटू साइन थीटा, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1। और अपन को क्या गिवन है कि यू कैप यूनिट वैक्टर है और वी कैप भी यूनिट वैक्टर है, मतलब ये दोनों वैल्यूज कितनी 1 है, तो 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 6 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1/6, ठीक है। तो 1/6 मिल गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/6, ठीक है। मतलब हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि सिंगल वैल्यू मिलेगी थीटा की, जो भी साइन इनवर्स 1/6 होगा तो एक ही होगा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे कि एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब 2 इंटू यू कैप क्रॉस 3 इंटू वी कैप इक्वल टू 1। अगर मॉडुलस ऑफ 1 होता है तो उस कंडीशन में थीटा की सिर्फ मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।